वन्दे नवघनश्यामम् पीतकौशेय वाससम् सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृते परम्। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। गिरिधर गोविंद गोपाला। ओ भजो गोविंद गोपाला। गोविंद गोपाला। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान के विषय में अब तक आप लोगों को बताया गया कि वैसे तो स्थूल रूप से जो मेरा न हो
वो मैं है, किंतु मेरा कौन नहीं है और मेरा कौन है, यह प्रश्न जब तक हल न होगा तब तक मैं कौन हूं यह प्रश्न भी हल नहीं होगा। तदर्थ अनेक प्रमाणों के द्वारा आपको बताया गया, हम श्री कृष्ण के अंश हैं। श्री कृष्ण आनंद सिंधु है, अतः हम उन्हीं वाला अर्थात अनंत अपरिमेय अपौरुषेय दिव्य आनंद चाहते हैं। और चूंकि हम अनादि हैं, भगवान हमसे सीनियर नहीं है, इसलिए हम सदा से उसी आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रतिक्षण प्रयत्नशील हैं। कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता। अतएव उस आनंद को प्राप्त करने के विषय में विचार किया गया और पता लगा कि चूंकि वह आनंद रूपी ब्रह्म परमात्मा भगवान सुप्रीम पावर दिव्य है, अतएव हमारी इंद्रियां वहां नहीं जा सकती, उसे नहीं जान सकती, इसलिए उसे प्राप्त भी नहीं कर सकती। यही कारण है कि अनंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी हम उसे नहीं जान सके, नहीं प्राप्त कर सके। पश्चात आपको बताया गया कि हम श्री कृष्ण की शक्ति है, इसलिए अंश कहे जाते हैं। अंश का अर्थ टुकड़ा नहीं है, भगवान के टुकड़े नहीं हुआ करते। हम अनादिकाल से मायाधीन हैं और भगवान की शक्ति है, जीव शक्ति विशिष्ट भगवान के हम अंश हैं और तटस्थ शक्ति के रूप में हैं और भगवान से हमारा भेदा भेद संबंध है और हम उनके नित्य दास हैं। किंतु उनके प्राप्त करने के विषय में जब हमने गहन मंथन किया तो पता चला कि वो जिस पर कृपा करके अपनी अलौकिक इंद्रिय मन बुद्धि की शक्ति दे देते हैं, वो जीव उनको प्राप्त करता है और इसी आधार पर अनंत जीवों ने भगवान को प्राप्त किया है। हम भी कर सकते हैं। पश्चात आपको बताया गया कि उनकी कृपा भी कुछ अपेक्षा रखती है, किसी शर्त पर निर्भर है। अर्थात हमको पात्र बनाना है। जब तक पात्र नहीं होगा तब तक वह वस्तु जो हम चाहते हैं कहाँ रखी जाएगी? प्राकृत इंद्रियों में, प्राकृत मन में तो प्राकृत वस्तु रखी जा सकती है।
दिव्य वस्तु प्राकृत बर्तन में ठहर ही नहीं सकती। यही कारण है कि भगवान में हम बैठे हैं और भगवान का लाभ नहीं मिल रहा है। भगवान सर्वव्यापक है और भगवान का लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि किसी भी जल में शर्करा छोड़ देने से उस जल के कण कण में मिठास आ जाती है। नमक छोड़ देने से उसके कण कण में नमक व्याप्त हो जाता है। ऐसे ही भगवान सर्वव्यापक है, किंतु उसका लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारी रसना उस व्याप्त नमक का अनुभव तो कर लेती है और चीनी का भी अनुभव कर लेती है, क्योंकि माइक है और वो नमक और वो चीनी भी माइक है। किंतु भगवान दिव्य है, उसका शरीर भी भगवान है। अतएव उसको हमारी इंद्रियां, हमारा मन धारण नहीं कर सकता। अतएव पहले हमको पात्र बनाना होगा। पात्र बनाने के विषय में आपको बताया गया कि 3 मार्ग हैं या हो सकते हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। तो कौन से मार्ग के द्वारा वो पात्र बनेगा? या तीनों मार्गों के द्वारा बन सकता है, या इन तीनों मार्गों में कोई क्रमिक विषय है, या इन तीनों में कोई श्रेष्ठ है, इत्यादि कई प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित हो गए हैं। अतएव सबसे पहले कर्म पर विचार करना है। वेदों में चलिए, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। आय मनुष्य, तुम अमृतत्व आनंद आदि चाहते हो ना? हाँ, ये कर्म से नहीं मिलेगा। अवधूतोपनिषद 6वां मंत्र। ये मंत्र कैवल्योपनिषद में भी है, 3रा मंत्र। जवाब दे दिया वेद ने। और चलो, प्लवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अबरम येषु कर्मो, मुंडकोपनिषद आया। अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। अविद्यायां बहुधा वर्तमाना स्वयं धीरा यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा क्षीणलोकाश्च्यवन्ते इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते नुभूत्पेमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्त्यकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम।
मुंडकोपनिषद के ये मंत्र हैं। 1 2 7, 1 2 8, 1 2 9, 1 2 10, 1 2 12, ये सब मंत्र कह रहे हैं कि कर्म से जो फल मिलेगा, यज्ञादिक कर्म की बात हो रही है। ये फिजिकल माइक जो कर्म आप लोग डेली करते हैं, ये नहीं। वेद के अनुसार जो यज्ञादिक कर्म धर्म है, क्योंकि कर्म की परिभाषा है वेद प्रणहितो धर्म, जिसको वेद कहे कर्म, वो कर्म है। भागवत 6:1-40, वेदो नारायण साक्षात, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। वो बताएगा कर्म क्या है। मोटे तौर पर कर्म का स्वरूप है वर्णाश्रम धर्म। क्या मतलब? 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 तो वर्ण हैं। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। इनके लिए वेदों ने, स्मृतियों ने जो कर्म बताए हैं, उसका नाम कर्म धर्म। उसके करने से जो फल मिलता है, वो फल लिमिटेड सुख का और लिमिटेड समय का। दोनों शब्दों पर ध्यान दो। अर्थात सुख भी सीमित, समय भी सीमित। तो हम चाहते हैं अनंत सुख और अनंत काल के लिए। जो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्योपनिषद 7:23-1, जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो, वो सुख है, वो आनंद है, वो हम चाहते हैं। वो यज्ञादिक वैदिक कर्मों के फल से नहीं मिलेगा। तो प्लवाएते अदृढ़ा, ये पुल बड़ा कमजोर है, पैर रखते ही टूट जाएगा। ये मुंडकोपनिषद कहता है। अब आया कठोपनिषद। स्वभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव। 1:26 कठोपनिषद। ये जो कर्म धर्म से स्वर्ग मिलेगा, ये कुछ दिन का, टेम्परेरी है। और इसमें भी बहुत से क्लासेस हैं। तो जैसे हमारे संसार में मकान में तो रहते हैं सब, लेकिन जिसका छोटा सा मकान है, 1 कमरा है, 8-10 आदमी फैमिली में है, वो बेचारा परेशान है पड़ोसी की कोठी को देखकर, और परेशान होता है। उसके 1 लड़का है और 8 कमरा है, और हमारे 1 कमरा है, 8 लड़के हैं। उसकी देखो तो एक व्यक्ति के लिए 3-3 कारें हैं, और हमारे पास 1 साइकिल भी नहीं है। ऐसे ही स्वर्ग में है, वहां भी मृत्यु है।
वहां भी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सब बीमारी है, जैसे हमारे यहाँ संसार में मृत्युलोक में है। स्टैंडर्ड ऊंचा है, ये तो हमारे यहाँ भी है। एक साइकिल से चलता है, एक बड़ी बड़ी कीमती कारों में चलता है, एक झोपड़ी में रहता है, झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, और एक हवेली में रहता है। एक चीथड़े लपेटे रहता है गरीब, और एक लाख लाख का सूट पहनता है। ऐसे स्वर्ग में भी है। अब चलो छांदोग्योपनिषद आया, उसने क्या कहा? पुण्य जितो लोक क्षीयते। ये पुण्य से माने धर्म कर्म से जो स्वर्ग मिलता है वो क्षीयते, एक दिन नष्ट हो जाता है, छिन जाता है।